नमस्ते दोस्तों। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है क्योंकि ये एक स्पेशल सोल की कहानी है। हाँ जी, स्पेशल सोल। महिमा मकवाना जी को ऑडियंसेस ने देखा है अंतिम पिक्चर में। ये उनका फ़िल्म डेब्यू था। पर फ़िल्म डेब्यू से पहले इनकी शुरुआत हुई थी एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट। इन्होंने बालिका वधू में भी एक्ट किया है। एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट टीवी में काम किया है। इनके करियर की शुरुआत हुई थी टेलीविज़न इंडस्ट्री में। जिस उम्र में दूसरे बच्चे स्कूल जाते हैं, प्लेग्राउंड पर स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, उसी उम्र में महिमा अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही थी अपने ऑक्यूपेशन के थ्रू। इसलिए मैं कहता हूँ ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सोल है। अभी इनकी बाकी की कहानी आप इनकी ज़ुबानी जान लीजिए। दिस इज़ महिमा मकवाना ऑन द रणवीर शो हिंदी। महिमा मकवाना जी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द सक्सेस ऑफ अंतिम द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आई मस्ट टेल यू कि मैंने आपके ज़्यादा शोज़ देखे नहीं थे आपसे मिलने से पहले। आई मेट यू एट लोकमत अवार्ड्स एंड आई मस्ट टेल यू कि जिस तरह से आप कंटेंट बनाते हैं, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट यू इंस्पायर मी एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को हील करने में, ग्रो करने में बहुत मदद करते हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। एंड लाइक जैसे मैंने आपको पहले कहा, आई कैन वॉच योर व्लॉग्स all through the day थैंक यू। because you're so good. थैंक And I'm honored to be a part of your show. वी आर ऑनर्ड टू बी होस्टिंग यू। Thank you. मैं आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला हूँ। Okay. बहुत सारे एक्टर्स को, यंग एक्टर्स को इस शो पर आना है एंड वी से नो टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई वांटेड यू टू बी ऑन द शो क्योंकि आई फील कि योर स्टोरी नीड्स टू बी मोर आउट देयर। लोगों को आपकी स्टोरी जाननी चाहिए। ये भी जानना चाहिए कि आपके करियर की शुरुआत हुई थी बेसिकली थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में, एंड देवर रीजंस। ऐसे नहीं कि मस्ती के लिए आपने करियर की शुरुआत की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द प्रेजेंट, जहाँ आपको अपना खुद का फिल्म डेब्यू सलमान खान की फिल्म में मिला है, बट देन यू रिवाइंड योर पास्ट। लोगों को लगता है कि महिमा गॉट लकी, बट महिमा हैजंट गॉट लकी। Yeah, महिमा हैज वर्कड फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज। absolutely. तो अपने पास्ट के बारे में कुछ समझाइए। You know what people are seeing now is Antim. उनको ये नहीं पता कि what all it has taken me to reach where I've reached. I mean, I'm grateful to everybody. I'm grateful to Salman sir, Mahesh sir, everybody associated with the film. But I know, my family know, my friends know, everybody close to me knows what all it has taken me. कितना कुछ गया है इस पूरे journey में. सो आई टेक यू थ्रू द जर्नी और मैं आपको बताऊंगी कब कैसे शुरुआत हुई थी। मैं 5 महीने की थी जब मेरे डैड की डेथ हुई। एंड आई लाइक बैक इन द डे वी बिलोंग टू लाइक मम्मी सोशल सर्विस का काम करती थी, NGO में काम करती थी एंड माई भाई वॉज 9 एंड सोसाइटी की बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। यू आर अनेबल टू डू वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू। फैमिली का सपोर्ट इतना नहीं था। सो मॉम ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर एंड कहीं ना कहीं मेरे ममा ने मुझ में वो देखा कि जो वो नहीं कर पाई वो मैं कर पाऊँ। ओके, सो कहीं ना कहीं मैंने अपना स्कूल, अपना कॉलेज इसी तरह से मैनेज किया कि मैं अपना घर भी चला पाऊँ, मैं अपने फाइनेंसेस भी देख पाऊँ, कंट्रोल रखूँ एंड एट द सेम टाइम आई शुड डू व्हाट आई रियली वांट टू डू। सो बचपन से ही जब से आई डोंट नो, आई थिंक मैं 8-9 साल की थी तब से मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया। काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए। एक टाइम ऐसा आया बचपन में जब मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मुझे ये नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज आई कुडंट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड लाइक आई एम वेरी सिंपल एज अ पर्सन। सो स्कूल से आप कंसेशन मांग कर हाफ डे लेकर आप जा रहे हो ऑडिशंस पर, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस से ट्रैवल कर रहे हो। सो इट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी बट माई मॉम केप्ट टेलिंग मी कि ट्राई। There was some sort of hope, there was some sort of drive and motivation that she embedded in me. और उसी से मेरी शुरुआत हुई। बट येस, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री दैट आई एम इज़ टू सपोर्ट माई फैमिली बिकॉज मतलब आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच या और कोई भी घर संभालने वाला नहीं था। सो इट वॉज जस्ट मी, माई दादा दैट इज़ माई ब्रदर एंड मेरी मॉम। और इस तरह से बस शुरुआत हुई। ऑडिशंस, सैक्रिफाइसेस, स्कूल और कॉलेज की लाइफ उतनी नहीं देख पाना,
बट आज जो मैं कर रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग दैट हैपेंड मेड अ लॉट ऑफ सेंस एंड आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नी. लाइक बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचा दिखाया because of the family, because of the situation that we were in. So किसने नीचा दिखाया? बहुत सारे, मतलब चाहे वो रिलेटिव्स हो, लोग हो. सो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो शायद ही लोगों को पता है. सो आई यूज्ड टू स्टे इन अ चॉल विथ माई फैमिली, ओके. और मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि बिफोर, मतलब दिस इज़ टू हैवी फॉर हर टू से, कि बिफोर एनीथिंग हैपन्स टू मी आई वॉन्ट टू बाय माई ओन हाउस. ओके, एंड दिस रियली स्ट्रक विद मी कि ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी जी जान लगाकर आई हैव टू मेक श्योर that I support my family and also do what I want to do. So I was doing my very first show सपने सुहान लड़कपन के, एंड तब जाकर मैंने अपना पहला घर लिया खुद का. आपकी एज क्या थी? I was 14. I bought my first house in Mira Road. Yeah, when I was 14, I bought my car. So, but full credit goes to my mother because she didn't let me get affected by the success or by everything was happening around me because वो दुनिया मेरे लिए बहुत नई थी. I was very little. So, yeah, that's how it started. आपके चाइल्डहुड के बारे में और कुछ बताओ. हाउ वाज लाइफ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट? क्या सोचते थे आप? वर यू एंजॉयिंग इट? You know what? I couldn't really connect with the people around me. मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं लोगों से कैसे बात करूँगी, क्या बात करूँगी, बिकॉज एवरीबडी दैट वर अराउंड मी वर ऑलमोस्ट लाइक अ डेकेड ओल्डर. सो कहीं ना कहीं वाइब्स, क्या मतलब, एक तो मैं बहुत छोटी भी थी. आई वॉज ऑब्वियसली कंप्लीटिंग माई स्टडीज़. मैं स्कूल एग्जाम्स देने के लिए जाती थी, जितना टाइम मिलता था मैं स्कूल जाती थी. सो आई वुड वॉन्ट टू से दैट आई मिस्ड आउट ऑन द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ. आपको क्या लगता है आपने क्या मिस आउट किया है? स्कूल नॉर्मल जैसे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे. स्कूल में क्लासेस में बैठना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, बिकॉज आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट दोज लिटिल थिंग्स एंड दोज स्मॉल मोमेंट्स. बट इट्स फाइन. इट वॉज अ डिसीजन दैट आई टुक एंड देर इज़ नो रिग्रेट दैट आई हैव. ओके, एंड आई फील अगर वो नहीं होता तो शायद ये नहीं होता. सो चाइल्डहुड के बारे में मैं क्या बताऊँ. आई थिंक मैंने काम करना ही बहुत छोटी उम्र में शुरू किया एंड बस काम करती चली गई. पता ही नहीं चला कि कब बड़ी हुई. और कहीं ना कहीं आई फील माई एक्सपीरियंसेस हैव मेड मी द पर्सन दैट आई एम. सो आई ग्रू अप टू अर्ली. या आपने बालिका वधू में भी यस, मैंने बालिका वधू में काम किया था. दैट वाज ओके. सो आई वर्कड विद अविका एंड मुझे याद है कि मैं उस सेट पे गई थी. सो बिल्कुल सेकंड थर्ड डे ना मुझे एक मोनोलॉग दिया था परफॉर्म करने के लिए, एंड आई वाज 9-10 एंड इट वाज वन ऑफ द इनिशियल प्रोजेक्ट दैट आई वाज डूइंग. उससे पहले मैंने एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम किया. वो ऐसे वन डे वाले काम नहीं होते जब आप जाते हो, आपको कोऑर्डिनेटर भेजता है कि यू विल गेट 10 रुपीज़ बट यू एंड अप गेटिंग 2 रुपीज़, यू नो. सो वो सब कुछ बहुत हुआ. एंड बालिका वधू के सेट पे मैं गई, मोनोलॉग वाज गिवन टू मी एंड आई समहाउ कुडंट परफॉर्म. I got too intimidated. सुरेखा जी थी, अनूप सोनी सर was there, so many people were there and मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है. And the director walked up to me and he's like, आपको एक्टिंग नहीं आती तो क्या कर रहे हो इधर. So that really hit me. You know, बचपन में इतने लोगों के सामने जब somehow I felt too demotivated and थोड़ा सा मुझे humiliation feel हुआ. I went back home. वो छोटे बच्चे नहीं होते, आंसर्स लर्न करते हैं, लाइन्स मग अप करते हैं. So that was my Balika Vadhu journey. It was a learning experience and मज़ा आया. तभी भी समझ में ही नहीं आया. बालिका वधू के बिल्कुल बाद I got my first break on television as a protagonist. And उसके बाद से there was no looking back. Yeah. But आपका पूरा चाइल्डहुड, पूरा टीनेज आई फील हसल में चला गया. बिल्कुल. इसलिए आप कहते हो कि you missed out on some aspects of growing up. Yeah, I missed out on picnics. I know this sounds quite frivolous, but those are the golden moments of your life that you can't relive. तब आपने पैसों के बारे में क्या सीखा जब आप बेसिकली आप इनकम कमा रहे थे अपनी फैमिली चलाने के लिए एट द एज ऑफ 11, 12, 13? मतलब लोग पैसों के बारे में तब सोचते भी नहीं. बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं सोचते. I mean, I have a lot of acquaintances. I mean, I wouldn't call them my friends जो पैसे सेव करना नहीं जानते. I mean, I'm not saying कि कल के लिए आप अपना आज भूल जाएं, but
it's very important, especially in this time, to be independent, financially independent. मेरी मॉम ने मुझे एक चीज़ सिखाई, never take help for money from anybody, because money can break a lot of relationships, money can break people. So वो चीज़ ना अभी तक कहते हैं ना कि एक लकीर सी है, वो बन गई है. So पैसे के बारे में मैंने बस यही सोचा that I'm doing this for the future. I'm doing this for my family. I'm doing this for myself, and this will never go into waste. And मैंने इतना नहीं सोचा था कि आगे जाके क्या होगा. मुझे बस इतना पता था कि कहीं ना कहीं I have to reach a level where I wouldn't say we are settled, but there is some sort of security. एंड तभी समझ में नहीं आता था, तभी मैं काम करे जा रही थी. आई वॉज हसलिंग व्हेन आई वॉज डूइंग टेलीविजन. आई वॉज साइमल्टेनियसली टेस्टिंग फॉर से एड्स, फिल्म्स, OTT. आई मीन OTT हैज़ जस्ट कम, वो तो 4-5 साल पहले की बात है. बट तब आई वॉज also trying to complete my studies, because my mom made sure that I don't, like, a lot of people told me that now since you've started working, why are studies so important? But I knew that I mean, the entire schooling process or studies or knowledge will add a lot to the person that I am. It will somehow build the foundation. So I made sure that I don't leave that aside. आपने कैसे बैलेंस किया अरे स्टडीज को? मतलब मैं सो आई यूज टू स्टडी ऑन माई सेट. आई यूज टू कैरी बुक्स ऑन माई सेट. और जो भी मेरे को एक्टर्स होते थे, मैं उनको बोलती थी मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझा दो. बिकॉज स्कूल जाने का टाइम नहीं मिलता था. ऑब्वियसली नॉट दैट आई मिस्ड आउट एंटायरली ऑन स्कूल लाइफ, बट आई रिमेंबर गोइंग टू स्कूल नॉट टू मेक फ्रेंड्स बट टू मेक नोट्स. आई नो इट साउंड्स वेरी सिली, बट आप स्कूल जा रहे हो. एंड आई वॉज ऑलवेज, I don't know, I always had this thing about doing everything. मतलब स्कूल भी जाना है तो I don't want to be an average student. मुझे वहाँ भी अच्छा करना है. मुझे वहाँ भी, like, I want to make sure that I don't. So you know, one thing that I feel bad about is कि मैं academics में नहीं, मैं अपने curricular activities में perform नहीं कर पाई. You know, because that वो एक होता है ना, आप stage पे जा रहे हो annual function पे, you're dancing, all that sort. So that is something. अभी आप नेशनल लेवल करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हो वैसे, बट गो ऑन. So I miss my school life. Like the other day, I went to my school and I felt very emotional because जब आप स्कूल में होते हो, आपको बड़ा होना होता है. मुझे बड़ा होना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, I want to grow, I want to make money. But आपको समझ में नहीं आता कि this is not going to come back, and this is the most special period of your life, you know. But ठीक है, everything happened for a reason, and I'm happy and I'm really proud of the fact that I'm here because of the sacrifices that I made in life. आपको क्यों लगता है कि why have you reached here? आपने करेक्ट स्टेप्स क्या लिए अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि बहुत लोगों को जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली, बहुत लोगों को वो अपॉर्चुनिटी चाहिए फॉर अ डेब्यू फिल्म, टू बी कास्ट विथ सलमान खान, टू डू वॉट एवर यू आर डूइंग. बट अकॉर्डिंग टू यू आपने सही स्टेप्स क्या लिए खुद के लाइफ में? See, according to me, there is no mantra to success कि आप ये करोगे तो आप यहाँ पे पहुँचोगे. But I think what I can talk about my experiences is कि I was consistent and I kept working hard. And because there were a lot, I mean, as an actor, you face a lot of rejection. And I still do, even Auditions after. में? Yeah. Like you go for auditions, they are like, मैं आपको recent experience बता रही हूँ. Before Antim, I was doing a lot of television. I also did a couple of web shows and Telugu films. मैं जाती थी and they used to look down upon me. TV actor. Oh. But you have to take it and you have to move forward. क्या हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है with a lot of people of our generation that we tend to take rejections too seriously. I think you should take your work seriously and take yourself a little less seriously, because you are the only person that you have and you have to take care of yourself. And कोई आकर आपको मोटिवेट नहीं करने वाला है. You have to do it for yourself. So I think two things were very important throughout my journey. One is being consistent in whatever I am doing and hard work. And मैंने नहीं सोचा था, like there was no end goal that I want to, like this is where I want to reach or this is what I want to do. I kept hustling. I kept walking the paths. There were a lot of rejections. There were again, when you are the sole earning person of the family, you can't take decisions according to what you really want. You also have to have responsibilities in your mind.
सो आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो कि अच्छा आई वांट टू टेक दिस प्रोजेक्ट अप बिकॉज ये करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम you're लुकिंग एट द मनी एस्पेक्ट ऑफ इट. सो या आई मीन, बट मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि just keep moving forward, just keep doing what you're doing, don't lose hope. Yeah. पता है जब उस अवार्ड फंक्शन में जब मैंने आपसे बात करी तो आई रिमेंबर द एग्जैक्ट मोमेंट. मैं बस बैठ रहा था एंड मैं खुद के जोन में था क्योंकि हम व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे. मेरे पे माइक लगा Yeah, हुआ yeah, था. yeah. मेरे बॉयज़ वहाँ कैमरे से शूट कर रहे थे. तो माई जोन वॉज फुल्ली व्लॉगिंग जोन. मैं सोच रहा था अच्छा अभी क्या दिखाएंगे व्लॉग में. एंड देन आप साइड पे बैठी थी एंड आई थिंक यू टर्न्ड अराउंड एंड सेड समथिंग. यू सेड हाय आई एम महिमा. एंड मेरे को पहले ना आपकी एनर्जी और वाइब फील हुई एंड मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब फील हुई. एज इन आई फेल्ट लाइक दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. Really? या एंड आई गॉट थोड़ा लाइक टेकन अबैक कि हु आर यू, कि आप कौन हो. तो आई सेड सम वेरी रैंडम थिंग. आई सेड या यू लुकिंग अमेजिंग. आई डिडंट से माय नेम इज रणवीर. आई थिंक कि आपने नोटिस किया कि ओके आई डोंट नो व्हाट टू रिस्पॉन्ड टू दैट. देन यू लुक्ड इन फ्रंट and then I said, oh, by the way, I'm Ranveer. And then I just wanted to talk to you. Felt कि there's something here. I didn't know you had like acted in Antam. I'm not very connected to the world of films. And I think we just started talking. आपसे बस वो connection हो गई. जी. But लोगों ने आपसे ये कहा है कि आपकी थोड़ी I don't know, I'm sure कि जो listeners हैं they also noticing a bit कि like आपकी vibe बहुत I don't know अलग है ना, like a good way. No, but you have a lot of positive See, vibes. you're turning No, it no, no, again no. on me. But यार अब मैं जो feel कर रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ because so I'm not much of a social person. Like मुझे I think I'm more comfortable in front of the camera than in front of a lot of people. So firstly, I was too apprehensive about should I go attend these awards, should I not? Same. But then a lot of things come into aspect. There's PR, there's branding, there's all sorts of jazz. But when I met you, I don't know. So keeping the YouTuber, keeping the actor, keeping all the professional part aside, I got a very strong positive vibe from you. And I don't think a lot of people have that, especially to the industry that I belong to. So मुझे बहुत अच्छा लगा. I don't know अभी अच्छा मैं कैसे describe करूँ. And not just the fact that because you were so sweet, but I felt like a really, I don't know, there was some sort of positive energy. I feel कि आप बहुत ज़्यादा रियल थे. And then you introduced yourself. You said, oh, I've just acted. नहीं, मैंने आपसे पूछा कि are you an actor? And you said yes. And then you said I've acted in Antim. I was like, oh, congratulations. It's crazy. But speaking about Antim, I know ये आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. But genuinely, how is the experience of working with Salman Khan? क्योंकि आप एक ऐसे फिल्म पे काम कर रहे हो where you almost are guaranteed that it's probably a hit or it'll get noticed. Plus वो इतने ज़्यादा experienced actor है. And honestly, the whole industry looks at him as someone who's very powerful, which is why I feel people will be jealous of you, or which is why I feel people will look at you and say कि why her, why not me? क्योंकि आपको एक बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोडक्शन हाउस, पावरफुल इंसान के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और वहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है. तो आई हैव आस्क्ड यू अ क्लीशेड क्वेश्चन जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बट आई वुड लव फॉर यू टू गिव मी एन इनसाइड आंसर कि आपके एक्चुअल आपके दिमाग में क्या हो रहा है और आपको अंतिम की गिग मिली कैसे? Okay, so first I'll tell you how I got the show, how I got the film, and then मैं आपको बताऊंगी कि how was it really working with the stalwarts, Mahesh sir, Salman sir, Ayush and everybody. So I was doing a television show called Shubharam on Colors, for which मैं Big Boss के set पर गई थी अपना show promote करने के लिए. I met him. We had a very like a small talk about how are you, कैसे चल रहा है, blah blah blah. उनकी एनर्जी कैसे in person? He was intimidating, but he was also very warm as a person. And both me and my co-star Akshit, we were like, how are we going to conduct ourselves on the stage? Because it's not an everyday thing that you meet a superstar, right? So हम लोग गए. I was very talkative because I think I was into my character. नहीं तो अगर मैं as महिमा जाती तो शायद मैं और ज़्यादा intimidate हो जाती. So that was a conversation that we had. And then promotions होते रहे. हम और 2-3 बार Big Boss पे गए. Cut to a year later, I get a call from SKF saying that there is this film that we are making and we want you to meet the director. So हुआ ये कि I was just completing Shubharam's Patchwork. That is the television show that I was doing. And वो थोड़ा सा अजीब पैच चल रहा था मेरी लाइफ में because my brother got COVID.
देन शो भी बंद हो रहा था, सो आई वाज लाइक ओके व्हाट इज दिस हैपनिंग, घर में काम व्हाटएवर. सो मैंने 1 हफ्ते का टाइम मांग लिया. यूनिवर्स कुछ दरवाजे बंद कर रही थी बिल्कुल. ताकि एक बड़ा दरवाजा खुल हाँ, जाए. एंड मैंने थोड़ा सा टाइम मांग लिया, you know, that I need some time because there are these hiccups that have come up, so you know I'll get back. Then मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया. I was also called for an audition with Ayush. Mahesh sir was testing me for the role, and just after the audition I was told that you're on the film. I know it sounds very simple, but I was really taken aback because like while I was doing Shubharam, I was also auditioning for a lot of films, and nahi work out ho pa rahe the. Also because I was committed to the television show that I was doing, and there were other reasons also. Say I didn't look the part. Maybe there were people that replaced me on the film. So these things were, and I was used to a lot of rejection when it comes to films particularly. But nahi, I was always hopeful that I have to make it to the big screen. And I feel Salman sir saw some sort of potential in me. And कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रणवीर, not because of the stardom or not because of the fame that he has. एक तो वो इतने experienced हैं that you meet that person and that person exactly knows where you have come from and the struggles and the experiences that you have had. मतलब वो आपको एनालाइज कर पाते हैं. वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे पहली चीज़ ये बोली कि आई नो you've had humble beginnings, but there is no looking back from here. And when someone like him has that faith in you, you have to make sure that you don't prove him wrong. Because as Salman sir and Mahesh sir, they both have put the limelight on me. They have, say, shifted the camera on me. But what I do in between action and cut is what I bring to the table. So there was a lot of responsibility that I had as an actor because A, it's my first film. B, I don't want to let them down. And I want to prove a lot of people wrong because जिन लोगों ने मुझ में believe नहीं किया that I can make it to films. A lot of people while I was doing television told me that this is much more of a secured zone, and now that you are a name in television, why do you want to say step out of this? There's good money, there's fame, but I feel life is boring if you don't take risk. And that was something that I was consciously looking towards. जब मैं television shows कर रही थी, I made sure that I say give auditions for say web ads, because क्या होता है ना, जब आप टेलीविजन बहुत टाइम के लिए करते हो, ये एक्टर्स बहुत कम एक्टर्स समझ पाते हैं, आप मोनोटोनस हो जाते हो. there's a pattern that you get used to, and it's very important for you to break that pattern, which is why TV actors are called TV actors, because we cater to a type of audience where certain type of acting is needed. But as an actor, and to work on your skill, you have to every day say challenge yourself. So those auditions that I gave meanwhile I was doing television helped me a lot to break the pattern and to say challenge myself as an actor, though I still look at this as a new beginning. मैं जब अंतिम के सेट पे थी, now telling you about the experience of working with him. You know, Salman sir, like we all have grown up watching him, and he is an inspiration. And you know, मैंने कभी नहीं सोचा था that I would get an opportunity where he will help me make my transition from television to Bollywood. काफ़ी surreal लगा, काफ़ी unbelievable था. But you know, there's something about him, जैसे आपने question की शुरुआत में बोला कि this was a guarantee success. There was nothing for us to get worried about. You know, every project he does, every day he looks at his day as कि मैं आज नया क्या कर सकता हूँ. And for someone like him to still be competitive and still want to prove to himself that I can be better than what I was yesterday is something that I picked up from him. He will never ever take a day for granted. And I want to really imbibe that thing from him, because I mean, I don't think he needs to do that, but he still want to beat himself like his yesterday. So he is someone who is, and एक और चीज़ मैंने देखी रणवीर उनमें कि, और मैंने सुनी भी है उनके बारे में,
कहते हैं कि when they say that when the industry will look down upon you, there is this person, Salman sir, who will help you pick yourself up from the situation that you're in. So I think he is an inspiration, and I'm really thankful for him that he gave me the opportunity that he did. And even Mahesh sir, I mean, I have grown up watching Mahesh sir's cinema, like चाहे वो वास्तव हो, नट सम्राट हो, अस्तित्व हो. I think both of them were like a walking institute for me. Just to be around them, just to have them do their own thing around was like a great sight to watch. Like I miss Antim days. I so want to get back to I so want to get back to the set, and I want to relive those days because I think I'm much more comfortable in front of the camera playing characters than say giving this interview. But Really? I am very comfortable. आप comfortable नहीं हो यहाँ? मैं बहुत comfortable हूँ, but I'm saying कि यार रणवीर बचपन से अभी तक ना सिर्फ कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए, सिर्फ एक फैक्टिशियस दुनिया का पार्ट होने का ट्राई किया है. सो तब जब मैं अंतिम के लिए शूट कर रही थी, तब मेरे लिए सब कुछ सरियल था, सब कुछ अनबिलीवेबल था. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, I want to relive those days. I want to work with them again. I can't wait to get back on the floor again. अंतिम के सक्सेस की वजह से आपने क्या सीखा है? बिकॉज आई एम श्योर कि लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स यू वो सब बदल चुका है. आपके रिलेटिव शायद आपको कॉल कर रहे हैं. किसी ने मेरे को हाल ही में ये कहा था कि फेम इज़ रिलेटिव. एक कोट होती है, फेम इज़ रिलेटिव. Yeah. मतलब जितना ज़्यादा फेम होगा उतने ज़्यादा रिलेटिव्स भी हो जाते हैं. तो फेम इज़ रिलेटिव, ये होने लगा आपके साथ? So, there is this thing about me. I don't let fame, success, or failure affect me. I learn a lot from the failure. Because मेरी journey from television to OTT to इतनी मतलब it has been about, I don't know, इतने सारे ups and downs देखे हैं कि when people were appreciating Antim, when Antim is making the numbers that it did, we are really grateful. Like I am so happy that the start was such. But I'm unable to feel anything. नहीं, पर लोगों का बिहेवियर टुवर्ड्स यू वो कैसे बदल गया? लोगों का बिहेवियर तो बहुत बदला है. Everybody has suddenly become my best friend, and Like me, I'm your best friend. I'm sure that's not because of Antim. That's just because of No, क्योंकि the vibe. यूनिवर्स ने आपको मेरे साइड में डाल दिया था हाँ. लोकनाथ अवार्ड्स में. मेरे एक फ्रेंड है, यूट्यूबर है, उनका नाम है जैमी पैंट्स 4. उनका एक चैनल है ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस. हाँ तो यार उसने मेरी बहुत तारीफ की है. मैंने आपका रिव्यू हाँ. देखा. मैं हमेशा अगर मुझे कोई फिल्म के बारे में जानना है, मैं पहले उनके चैनल पर जाता हूँ एंड आई सी व्हाट ही हैज सेड बिकॉज आई ट्रस्ट हिज चॉइस अ लॉट एंड ही हैड प्रेज्ड यू. A balance. He had a very balanced review on the film. पर आपके बारे में उन्होंने बहुत पॉजिटिव चीज़ें कही कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ऑनेस्ट थी. एंड आई फील कि क्योंकि आप अपने क्राफ्ट को बहुत सीरियसली लेते हो बहुत एज कम्पेयर टू अदर पीपल इन द इंडस्ट्री. आई हैव सीन कि यू वेरी सीरियस अबाउट योर वर्क. और जो आप कह रहे हो ना कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, आपको 11-12 साल की मेहनत के बाद ये अपॉर्चुनिटी. Exactly. तो 11-12 सालों तक आपने ट्रेनिंग करी है फॉर दिस वन अपॉर्चुनिटी. कहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस इज एक्चुअली years of hard work which go Exactly. unnoticed. It's the overnight success for the people that don't know you. So जो आज लोग देख रहे हैं वो सिर्फ अंतिम देख रहे हैं. उन्हें ये नहीं पता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है. What is fun for you? क्या करते हो to chill? So I have a doggo. His name is Okay. Parinda. Okay, so I play a lot. I think I get a lot of positive energy from him. So he's my person. He's like everything to me. So I spend a lot of time with him. I am trying to read books. Abhi jaake I've started going out with my friends. I consume a lot of content. And yeah. YouTube देखते हो आप? हाँ, हाल ही में आपका चैनल Oh, देखा thank है. बहुत पसंद आया है. नहीं, बट जनरली आप YouTube देखते हो? हाँ. आपको लगता है कि इन द फिल्म वर्ल्ड एंड द टेलीविजन वर्ल्ड पीपल कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन YouTube? I don't think so, but I think they should. Okay. Because I have recently started keeping a track of what's happening, because I think not only as an actor, but it's very important to keep yourself updated with everything that is happening around the world. क्या नोटिस किया YouTube के बारे में आपने? I don't know, I feel पिछले कुछ सालों में YouTube has not suddenly boomed, but there are a lot of creators that have come up with their own type of content. Like I used to watch a lot of Mostly Sane. Then the other day when I met who's that guy, Bionic,
I don't know his actual name. निकुंज. Nikunj. So उसका थोड़ा बहुत content देखा. So I think because of YouTube, there are obviously different type of contents that are coming in place, and I feel social media has helped. I mean, it has given a lot of opportunities for a lot of people. जो पहले I think 5 साल पहले तक people used to figure कि what am I supposed to do? I think now you don't really have to worry. You just have to train yourself and prepare yourself, and you can have your opportunity of your own. So I think YouTube has given a lot of people that opportunity and that stage for them to be themselves and make content the way they want to. मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स को बेसिकली फिल्म्स में एंटर करना है. Like what you've already done, that's a lot of people's, I won't say end goal, but it's their next steps. तो आपको लगता है कि the film industry knows this, that YouTubers are consciously trying to enter films? बहुत सारे YouTubers, almost 99% honestly. Really? हाँ. See, I think there are very few who don't want to enter films. But you know, I feel not just YouTubers, कहीं ना कहीं हर हमारा किसी को. culture ही ऐसा है that हमें we want to be a part of the big screen because it's so dreamy, it's so beautiful, and I mean, all of us want to be a part of that universe. But I think you decide, I mean, we all decide for ourselves, but I think there is a stronger force, there's a stronger energy that guides you through the journey. सो आई थिंक मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, एंड एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टाइमिंग. मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछने वाला हूँ, एंड फील फ्री नॉट टू आंसर. या टेल मी. तो बेसिकली जो आपने ये कहा कि देयर इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स, क्या कहा आपने अभी? स्ट्रॉन्गर फोर्स एंड स्ट्रॉन्गर एनर्जी गाइडिंग यू. या बहुत सारे कल्चर्स में ये माना जाता है कि जो एंसेस्टर्स हुआ गाइडिंग यू. तो आई हैव टू आस्क यू, लाइक ये ड्रीम वर्ल्ड में रह के एंड यू नो विद दिस क्रेजी ईयर यू हैव हैड, आप कभी अपने डैड के बारे में सोचते हो? This is actually a tough one. I'm not going to refrain from not answering this. I'm going to answer. So I lost him when I was of, say, 5 months old. I don't know what is to feel like to have a father. I don't know. So when I see my friends, say, having like a, you know, when you see your friends with their parents, with their dads, I don't know what to feel. I feel very empty and heavy at the same time. I don't know if I'll be able to explain this feeling to you. No, but try. So my mom has never made me feel his absence. Never. But kahin na kahin you want to know about who your father was and kaise the wo as a person. And because see, my brother was 9 when he passed away. So उसने अपना childhood कहीं ना कहीं गुजारा है मेरे डैड के साथ. सी मेरे डैड ऑल्सो कम्स सो like I get very conscious even saying this word because I don't know what it feels like. This is some sort of void that I have. और मुझे ऐसा लगता है strongly, like I've also read a lot of theories about this, that जिस तरह से आपका childhood होता है, it reflects a lot in your behavior, about how you treat people and how you want to say feed off energy of people. So childhood means, I mean, everything is connected. So मैंने कभी जानने की कोशिश की भी है तो ज़्यादा उस तरफ ध्यान नहीं दिया because it somehow makes me weak. It somehow just weakens me, I feel. Yeah. But you know, जब मैं आपसे बात करता हूँ यार, जब कोई भी आपकी बातें सुनता है, there's a lot of happiness inside you also. Really? Yeah. I think you are a positive person and that's why you attract positivity in your life. तो बहुत कम लोग उस void को even notice करेंगे. Like if someone talks to you for the first time, या तो आप बहुत अच्छे actor हो. मैं बहुत अच्छी actor हूँ. आपको लगता है आप एक mask पहनते हो? I know it sounds like a negative question. No, it's not at all negative. I mean, to have a mask is something that we all have, not just actors, but we all have our guards up. And we all have some, I mean, you know, they say be yourself, but it's difficult to be yourself. And when you start becoming comfortable with your own skin is when you know that you've reached that level where it's okay to be however you are. I've still not reached there. Because I am very restless and anxious as a person, I feel. So जब कोई मुझे बोलता है कि I have a positive vibe, because I procrastinate a lot. And that's not good. नहीं, but I feel creative professions में procrastination की ज़रूरत होती है. See, but it's also how, I mean, in which direction you take it into. Okay.
Okay, so somehow I know कि be overthinking or stress is not really good. इतना ज़्यादा stress लेना, see, because क्या होता है ना, I think I've also performed a lot of roles in my life. Like मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ की हैं मैंने, so somehow it reflects onto my behavior. Like right now, I mean, through the podcast, I am again not too anxious, but अगर आपने मुझे notice किया podcast के पहले, I was anxious, and I didn't know, because also another thing to add to this, a lot of people have I don't know, put me down, or maybe they have not made me feel too good about myself. So somehow I'm trying to cope up with it. Like, say, the way I carry myself, or the way, or the kind of journey I've had, or the way I talk. So कैसे कैसे पुट डाउन किया? आई नो आपने आपने पहले कहा था कि रिलेटिव्स ने, बट relatives ne bhi nahi, you know a lot of people, just the kind of remarks that they pass, and I'll tell you something, as an actor, we are used to function our emotions in such a way that we tend to become so fickle and fragile. We tend to become so vulnerable. As an actor, it's a great thing I mean, it's a great deal to be vulnerable, because you tend to sympathize with your characters. But sometimes I don't think it's a very good thing to, I mean, it's I am overly sensitive. I am vulnerable. It helps me in my profession, but I also know that there is some sort of thick skin that one has to also have. So I think I'm working towards it. Not that but I'm happy that I give out a positive vibe. आपको क्या लगा? व्हाट्स योर डैड थिंकिंग राइट नाउ व्हेन ही सीइंग ऑल दिस? He should be proud of me. um, I wish he was here. I wish he was there to. I mean, I wish वो होते, और I wish जिस दिन ट्रेलर लॉन्च था, I had my mom, my भाभी and my brother right in the first row, और मैंने अपने आप को मीडिया के सामने खुद को देखा. I had महेश सर, सलमान सर, entire media, ट्रेलर लॉन्च था. I wish he was there to be a part of my journey. But nevertheless, I'm sure he's proud. And I'm sure he's there somewhere around you looking no, at no, you. he's there. जो कहते कि your ancestors always look after you. That's very true. And that's some concept I've also been thinking about. एक Indian cultural expert थे यहाँ. उन्होंने श्राद्ध की बातें की थी. Basically, श्राद्ध is you praying for your ancestors' wellness. उन्होंने कहा था कि your ancestors give you a lot of power and luck. And I'm sure he's around you. I'm sure he's proud of you. But I also feel कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी जर्नी को देख के ये कह रहे हैं कि गुड, वेरी हैप्पी कि सेल्फ मेड पर्सन हैज मेड इट. Self-made, yeah. Being a self-made person is very important in It's life very generally, liberating and empowering. and not just in films, in life generally. In life, like, I am happy about the fact that my mom has made me the person that I am. At least I won't be financially independent on anyone else, and that's a very big deal. Self-made होना सिर्फ यही नहीं होता कि you have a control over your career, but just the way you lead your life. And professionally, तो I have great control, but I think I never, like, अभी मैंने ना देखा है कि self-made independent होना कैसा होता है, तो I don't want to ever be dependent on anything or anybody else for my own happiness or peace. अब बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट भी हो वो मुझे. मैं हूँ? हाँ, No. नहीं, you know how to. I'm naive. No, not at all. What are you saying? Yeah, not at all. आपका दिल साफ है, but आप बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट हो. आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं, and you wouldn't capitalize on those opportunities if you weren't street smart. But I've worked my ass off for it. Probably made mistakes also, and those mistakes Yeah, made yeah. you street smart. But what I want to say about this particular episode is, पहले तो मुझे ये लगता है कि आपका करियर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में. एंड जैसे आपने कहा कि आपका पास्ट और आपके सर्कमस्टांसेस और आपके बिगिनिंग्स आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह है. उसी तरह जिन लोगों ने मुझे डाउट किया वो मेरी मोटिवेशन है कि ओके नाउ आई शो पीपल. High five. ये ऑनेस्टली मेरी मोटिवेशन थी कि जब लोग मुझे डाउट करते थे तो मुझे ये लगता था नहीं मैं आपको दिखा के रहूँगा, शो यू. I want to prove you wrong. Yeah. You know, like, a lot of people
जिन्होंने मुझ पे बिलीव नहीं किया था, suddenly they want to become my best friends, or we're so proud of you, we're so happy for you, and I'm like, where were you all this while? मैं आपको Was एक I invisible? मैं आपको एक फ्लिप साइड भी बता दूंगा इस कॉन्सेप्ट के को लेकर. आई फील कि इट्स अ वेरी करेक्ट मेंटालिटी अर्ली ऑन, जब आप 21-22 ईयर्स के हैं, जब आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, तब इट्स अ करेक्ट मेंटालिटी टू हैव, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा फायर चाहिए रहती है. बट इन द लॉन्ग टर्म, डोंट मेक दिस अ मोटिवेशन What as a motivation? when To people prove are people, doubting you, okay. क्योंकि ये डाउट्स ना कभी ख़त्म नहीं होते. मतलब जब आप 26-27 ईयर्स के भी होंगे एंड सम स्मॉल मिस्टेक हैपेंस इन योर करियर, पीपल विल स्टार्ट डाउटिंग अगेन. एंड ये मिस्टेक मैंने करी है कि आई प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग बाय द एज ऑफ 24-25 बाय डूइंग समथिंग विद माय लाइफ. वो तब मेरे लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे. तब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी. मेरे भी अभी हुए हैं 1 million on Instagram. That's a big deal for me. Yeah? I know, and it is a big deal. But उसके बाद उस मोमेंट के बाद आई फेल्ट अ लॉट ऑफ एम्प्टीनेस, क्योंकि आई थॉट कि अब मैं किसको प्रूव करूँगा, हू विल आई प्रूव रॉन्ग नाउ. एंड देन आई केप्ट कॉन्शियसली लुकिंग आउट फॉर पीपल टू प्रूव रॉन्ग. एंड ये मैंने थेरेपी से सीखा. मैं थेरेपी के लिए गया रिसेंटली. पॉडकास्ट पर भी हमने एक साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट को होस्ट किया. उनसे भी बात करके मैंने यही सीखा कि एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, प्रॉब्ली व्हेन यू आर अबव द एज ऑफ 25, आपको ये मेंटालिटी को पीछे छोड़ना है. क्या, डोंट वर्क टुवर्ड्स प्रूविंग पीपल रॉन्ग, जस्ट वर्क टुवर्ड्स गिविंग एवरी डे योर बेस्ट शॉट. ये बहुत ज़्यादा क्लीशेड. No, but I think there is a reason for people to say certain things ना, कि जैसे ये cliche है, but I mean if say 10,000 people are saying the same thing, it must hold some metal to it. आई नो क्वेश्चन थोड़ी सी क्लीशेड है, बट इसका आंसर गिव इट हाउएवर यू फील लाइक. What is love for you and what is happening in your love life? I guess. Change of gear. I know. Gear switch. अभी मैं कहाँ street smart हो रही थी, अभी मैं कहाँ prepared feel कर रही थी, और मुझे he's put me in a box where I don't know what to do. It's not definitely what the films have sold to you. I think love or having a partner, especially in today's generation, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप अपने पार्टनर को आपसे आगे रखते हो. लाइक आई थिंक एज if I talk in my personal experiences, we tend to become selfish. We tend to say, I don't know, मुझे ऐसा लगता है कि when you start keeping your partner ahead of you is when you know that it's love and not infatuation. When you can also talk about and I also feel that friendship is a great foundation of a great relationship, because if you're not really comfortable talking about everything in the world, everything and anything in the world, it doesn't really make sense. But I also feel talking about my love life, yaar, I'm single. Are you sure? Yeah, I'm Okay. and I'm not consciously looking for a partner because I think I'm too busy focusing on a very important aspect of my life. But at the same time, I'm not really having like my guards up. I'm again going with the flow, but I know where my focus is. So yeah, for me, love is definitely not a fairy tale. I think there are a lot of things that come. I think practical होना भी बहुत ज़रूरी होता है. Practical not only when it comes to money or say families, but I think, और again yeah, you again have to go with the flow. अगर आप इतना ज़्यादा सोचोगे तो शायद ही आपको कोई पार्टनर मिलेगा. But yeah, that's about it. I can't talk much about love because my love life is very sad. Because you're a young independent woman, what does an independent woman want in a partner? I'm asking from the perspective of men. बहुत सारे लड़के ये जानना चाहते हैं कि हाउ कैन दे बी बेटर पार्टनर्स, स्पेशली टू इंडिपेंडेंट वुमेन. और आई फील कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन का वेव आने वाला है इंडिया में अब, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. जैसे कि आपने कहा मोस्टली सेन देखते थे. शी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ यंग इंडिपेंडेंट वुमन हु हैज फाउंड सो मच सक्सेस अर्ली इन लाइफ. बहुत सारे यंग गर्ल्स उनसे इंस्पायर्ड है, बहुत सारे यंग गर्ल्स आपसे इंस्पायर्ड है. Thank you. तो फॉर द यंग गाइज, व्हाट शुड दे नो अबाउट इंडिपेंडेंट वुमेन? See, I feel there's no any formula that this has, but at the same time,
खुद के लिए बताइए. Just be understanding. And I would want my partner to be, if not more, but at least equally ambitious, independent, and if not so, but यार अभी मतलब आई एम नॉट आई डोंट हैव दीज कैटेगरीज और दीज इंग्रेडिएंट्स इन माई माइंड कि ऐसा होगा तो ही आई आई एम गोइंग टू डेट दैट पर्सन और व्हाटएवर, बट आई थिंक also the energy and the vibe matters a lot. Like if like यार they say ना कि soul connection होता है. Like you might meet a person now, I mean you might just meet someone and you would know कि there is some sort of connection. और क्या पता कि I know someone for say ages but you still don't have that connection. So I think I do believe in soul connection or some connection that you've had in the past and it comes back in your life. I mean, I would look for someone who, I mean, with there has to be a lot of respect, understanding, and say both should have equal opinions to give out. And at the end of the day, agar मैं उस इंसान से, if I don't have any filter on, if I don't have any mask on, I know that this is my person. You know. And I don't want to be walking on rocks to be, I mean, while I'm with that person. I don't want to stress I mean, also one mistake that I would want to reflect on is love life becomes your life. But we all forget that love life is a part of your life. You can't let it affect you so much that you start depending on that. And when जब ऐसा होता है ना कि when your happiness and when everything that you do starts depending on that one particular person, I don't think it's a right thing to do. So yeah. As I said earlier, you have a huge career ahead of you. और आपके एज के लिए आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो. आई एम नॉट सम दादाजी टू बी टेलिंग यू दैट, बट आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो. जिस तरह से आपका दिमाग चलता है, जो चीज़ें आपने सीखी है बिकॉज ऑफ योर बिगिनिंग्स. मैंने ये भी देखा है कि आप सोशल सिचुएशंस में खुद को कंडक्ट कैसे करते हो. तो एट योर एज आई वॉज नथिंग लाइक दिस, एंड जनरली पीपल योर एज आर नॉट लाइक यू. तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपको, आई जेन्युइनली फील यू गॉट इट आउट ऑफ द क्लेनलीनेस ऑफ योर हार्ट, लाइक, एंड द ऑनेस्टी इन योर हार्ट. और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आते रहेंगे. इस पॉडकास्ट को एंड करने के लिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जस्ट महिमा ऑलवेज स्टे द सेम. So that's A lot all of I'll people say. have told that to me. A lot of my close friends have said this, that you're too pure. हाँ, I बहुत mean, ज़्यादा I'm pure. not bragging this about myself, और but प्योरिटी के साथ, प्योरिटी की एक ब्लेसिंग और एक आउटकम ऑफ प्योरिटी इज स्ट्रेंथ. सो वो जो आप, but purity in what sense, if I could ask? मैंने ये बिजनेस के थ्रू सीखा है, especially when we're trying to elevate people. ठीक है, if we're trying to give someone a promotion or we're giving someone an opportunity. Like how you gave me to be a part of नहीं, your show. it's not like that. But जब हम लोगों को opportunities देते हैं, success gets to the head, opportunities gets to people's heads. अगर वो बहुत ज़्यादा honest है काम के साथ at the start of their career, वो honesty थोड़ी सी चली जाती है. और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपको अपने करियर की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है ऑलरेडी, और अब अभी भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो. यू आर स्टिल द 9-year-old गर्ल हु स्टार्टेड अ करियर. तो वो आप में बहुत ज़्यादा दिखता है. एंड आई फील कि आप डेफिनेटली अपने डाउटर्स के बारे में आपने बात करी है इस एपिसोड में, आपने आपके मोटिवेशंस के बारे में बात करी है. बट वॉट आई कैन गेज इज़ योर मोटिवेशन इज़ योर ब्रदर एंड योर मदर. तो वो कभी मत, लाइक नेवर लेट गो ऑफ दैट. दैट्स व्हाट आई विल से. एंड उसी प्योर इंटेंट, क्योंकि आपकी इंटेंशन इतनी प्योर है, आई फील कि द यूनिवर्स विल कीप गिविंग यू, you know, and the moment there's even a little loss of that purity, the gifts also will reduce a little bit. So it's important to know that as well. Just stay the same. That's what I want to say. Thank you. I don't know what else to say because I don't know, I'm just overfilled with emotions right now. Like I can just shed a tear, but I don't want to. Thank you for having me on your show because I feel when you talk to someone or when you have a conversation about the things that you generally don't with a lot of people, it helps you explore yourself. It helps you discover your inside. So this helped me a lot. एक और बात मैं कहना चाहूँगा. जी, कहिए. आप डेफिनेटली फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो ऑपरेट नहीं करते.
बहुत लोग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो ऑपरेट करते हैं, मैं खुद भी करता था 2-3 साल पहले, और मेरे को फाउंडर्स ने मुझसे ये कहा कि स्टॉप इट नाउ, यू weren't दिस पर्सन एंड आई लॉस्ट सम You know, ऑफ I माय don't know what is to operate from ego. Maybe I don't know. Maybe किसी दिन समझ में आए तो शायद कुछ changes आए. But right now I don't know ये what to do that. ऑपरेटिंग फ्रॉम ईगो इज ये मानना कि यू आर बिगर देन योर वर्क. ऑपरेटिंग फ्रॉम ईगो इज लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज दैट कम योर वे एंड से हाँ कल भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी. Not operating from ego, seeing that opportunity and saying this is the only opportunity I'll ever get in life, and then making 100% of Yeah. it. And you're the kind of person who'll do that with every opportunity that comes your way. So when I say stay the same, I mean that. Don't let go of that, because the more you respect your work, the more the work will respect you. और ये मैंने ऑनेस्टली अक्षय कुमार से सीखा है. Really? उनका एक फेमस आई वोंट से डायलॉग बट उनकी एक फेमस कहावत है कि उनकी एक उनके करियर में एक स्ट्रेच थी जहाँ उनको 18 फ्लॉप्स बैक टू बैक मिले, बट ही वॉज नेवर आउट ऑफ वर्क बिकॉज ही वॉज वेरी प्रोफेशनल, ही वॉज वेरी पंक्चुअल, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट अबाउट हिज वर्क. सिंसेरिटी थी उनमें. I think failures are your best friend. They help you not only professionally but personally also to know how to deal with the downslide of life. ओके, इनफ फॉर दिस है एपिसोड. ना, बहुत ज़्यादा हो गया. बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया मैंने. थैंक यू महिमा जी. Thank you, Ranveer ji. I'm hoping and I pray that a tsunami full of blessings keeps hitting you at every year of your life. Thank you. So it will. I can't wait to be back on your show. We'll do it. Thank you महिमा. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. मैं इस एपिसोड के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, पर ये डेफिनेटली फिर से कहूँगा कि ये इंसान एक स्पेशल सोल है. इनसे लोकमत अवार्ड्स के टाइम मिलते ही मुझे कुछ तो लगा था, जिस तरह से मैंने एपिसोड में कहा ना कि आपसे मिलके कुछ तो लगा कि ये कोई स्ट्रॉन्ग वाइब है, ये कोई बहुत प्योर इंसान है. एवरीथिंग आई से ऑन द शो आई जेन्युइनली मीन. और आपके सामने हमने इसी एपिसोड के थ्रू पेश किया एक बहुत ही ज़्यादा रियल कॉन्वर्सेशन. आई होप कि आपको इस कॉन्वर्सेशन की ऑनेस्टी फील हुई हो. कीप लिसनिंग टू द रणवीर शो हिंदी. दोस्तों ये भी याद रखिए कि हमारा एक क्लिप्स चैनल है इस पॉडकास्ट के लिए, TRS क्लिप्स हिंदी. उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि उस चैनल पे सिर्फ आपको इस पॉडकास्ट के हाईलाइट क्लिप्स नज़र आएंगे. अगर आपको एक पूरा पॉडकास्ट सुनना नहीं है बट सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिट्स चाहिए, तो उस चैनल पर आपको वैसे बिट्स मिल जाएंगे. नमस्ते, एंड फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द रणवीर शो हिंदी. लव यू गाइस.